इट माइट बी पॉसिबल कि मुनाल से ये मेरी आखिरी वीडियो, क्योंकि मुनाल टेकिंग हिज लास्ट वे। कुछ टाइम के बाद जब लोग अपने बच्चों को इस जगह के बारे में बताएंगे, इस मुनाल के बारे में बताएंगे, तो वो इस तरह से बताएंगे कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ टूरिस्ट प्लेस ऑन द टॉप ऑफ मारगला हिल्स कॉल्ड मुनाल। वो लोग अपने बच्चों को तस्वीर निकाल निकाल के दिखाएंगे कि एक जगह थी जहाँ पे एक ही टाइम पे आप ना सिर्फ जगह से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, बल्कि एक अच्छे खाने से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, जो कि एक रीज़नेबल प्राइस थी, इतना ज़्यादा महंगा नहीं था। बहरहाल फैसला हो गया, मुनाल रेस्टोरेंट को बंद किया जा रहा है। इस पे बल्कि तोड़ फोड़ का काम भी शुरू हो चुका है। मैंने स्टार्ट में कहा कि हो सकता है कि ये मेरी आखिरी वीडियो नहीं, मैं कहना ये चाह रहा था कि मेरी मुनाल से आखिरी वीडियो, क्योंकि कुछ टाइम के बाद बल्कि जल्द ही इसको तोड़ दिया जाएगा। और ये जो मेरे पीछे मुनाल लिखा हुआ आ रहा है, शायद आप देख सकते हो, वीडियोज़ में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये मिटा दिया जाएगा। और यहाँ पे कहा ही जा रहा है कि एक बेंचेस वगैरह लगा दिए जाएंगे और सिर्फ लोगों के बैठने के लिए जगह होगी। अब हर चीज़ से हट के कि क्यों बंद हुआ, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हमारे लिए काबिल एहतराम है, उस पर बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ लाजमी डिस्कस करूँगा। पहली चीज़ तो जो संडे था, एक तो संडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था। आज जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि रश बिल्कुल भी नहीं था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उदासी भी हुई, हैरानगी भी हुई। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ के जो फैसले होते हैं फिर आपको बहुत अच्छे से पता है। दूसरी चीज़, जो एक अच्छी चीज़ थी, वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहूँगा कि ये जो तमाम तर एरिया था, जो रोड्स थी, उसकी जो सफाई का काम था, वो जो मुनाल के जो एम्प्लॉयज़ थे वो खुद ही करते थे। उसके साथ साथ तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 700 के करीब जो एम्प्लॉयज़ थे, जिनकी सैलरी ये जो मुनाल के जो ऑनर थे वो दिया करते थे। उसकी एक ख़ास चीज़ जो मुझे पता चली यहाँ आने के बाद, वो ये थी कि उन 700 एम्प्लॉयज़ में थे, जो 700 सिर्फ एम्प्लॉय नहीं थे, 700 फैमिलीज़ आप कह सकती हैं, उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो अपाहिज थे। उसके अलावा जो ऑनर थे, वो कहा यह जा रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा गरीबों की और बेवाओं की ज़्यादा वो हेल्प आउट किया करते। खैर, एक अच्छी जगह को बंद कर दिया गया, एक हेरिटेज था हमारा। इवन दो मैं अगर आपको अपनी बताऊं, क्योंकि हर बंदे की कोई ना कोई खुशगवार यादें होंगी, आपकी भी कुछ तल्ख यादें भी हो सकती हैं, क्योंकि हर बंदे का अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरी जो यादें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं शुरू में यहाँ पे इस्लामाबाद में आया, न्यू कमर था, यहाँ पे न्यू एंट्री थी इस्लामाबाद में, तो मैंने अपने कज़न से पूछा कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह जो घूमने के लिए अच्छी हैं। तो उनने एक जो जगह ये मुनाल है उसके बारे में मुझे कहा था कि बड़ी अच्छी जगह है। और जो बंदा मुनाल नहीं गया, जैसे कहते हैं जो लाहौर नहीं गया वो जम्या ही नहीं, इसी तरह बिल्कुल कहते हैं कि जो इस्लामाबाद में मुनाल नहीं गया ना, समझ लो इस्लामाबाद में कहीं भी नहीं गया। बहरहाल वो मुनाल को इस वक्त तो बिल्कुल ही बंद कर रहे हैं, इसको ख़त्म कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो ख़त्म हो रही है जो इस्लामाबाद की, अब कह सकते हैं इस चीज़ को मैं क्लेम कर सकता हूँ कि इस्लामाबाद की जो पहचान थी वो मुनाल की वजह से भी थी। कोई भी इवेंट हो, कोई भी इस तरह का सिलसिला हो, लोग कहते थे कि यार कहीं पे प्लान करते हैं, तो दोस्तों में से तकरीबन जो अक्सरियत थी वो ये कहा करती थी कि यार मुनाल चल लेते हैं। बाकी तमाम तर जो मुल्क होते हैं उनमें जो टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं वो बनाई जाती हैं और उनको सपोर्ट किया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है। हमारा अलमिया यही है। अब यहाँ की बात कर लें, मुनाल की, तो काफ़ी ज़्यादा एक टूरिस्ट प्लेस थी जहाँ पे एक ही टाइम पे आपको एक अच्छी जगह भी मिल रही थी, एक खाना भी बेशक इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं था, लेकिन फिर इसको बिलाखिर बंद कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो प्लेसेस हैं उनको बंद नहीं करना चाहिए। हालांकि और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे आप देखेंगे शायद इससे महंगा खाना मिल रहा हो, इससे महंगी जगह हो, इससे ज़्यादा सहूलियात भी ना दी जा रही हूँ। अब इसकी सबसे बड़ी जो मज़े की बात थी वो ये थी कि यहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा था, और जहाँ पे जो प्लांटेशन वगैरह थी वो बहुत अच्छे तरीके से की जा रही थी, लेकिन फिर भी इसको बंद कर दिया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ और बनेगा, लेकिन जो तमाम तर रास्ता आते हुए मैंने देखा वो बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर वो सफाई की हुई थी। बेशक ये आप कह सकते हैं कि एक जंगली हयाती से किसी हद तक मुतासर होगी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि आप इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। जब ये बन रहा था यकीनन उस वक्त भी इंतज़ामिया थी, और अगर ये इतना ही लीगल या गैर कानूनी तौर पर हो रहा तो इसको उस वक्त बंद कर लेना चाहिए था। हर उस वक्त तो ये बंद नहीं किया गया, लेकिन हमारे मुल्क में कौन सा और भी बहुत से काम हैं जो अच्छे नहीं होते। जो कोई अच्छा काम कर रहा होता है हम उसको सपोर्ट तो करते नहीं है, लेकिन अगर सपोर्ट करने के बजाय अगर कोई अच्छा कर रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वार्निंग कर रहा है तो हमें उससे वैसे भी बड़ा मसला हो जाता है। तो खैर, एक ऐसी जगह जिसमें काफ़ी ज़्यादा रश हुआ करता था, इवन संडे के अलावा जो बाकी दिन थे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा रश हुआ करता था, उसको अब बंद कर दिया गया। और उसकी तोड़ फोड़ आप देख सकते हैं कि जो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो कुदरती जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा था ये मुनाल की, इसको इस तरह से धड़ल्ले से बंद कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि जब ये बन रहा था तब इंतज़ामिया सो रही थी क्या, तब उसको होश के नाखून लेने चाहिए थे। खैर, तब बनने दे दिया गया, और अब जब बन गया इतना अच्छा खासा चल पड़ा, 700 के करीब मुलाजमीन जिनको बेरोज़गार कर दिया गया, और उसके बाद आके इसको बंद करने का फ़ैसला किया गया। मेरे ख्याल में ये काफ़ी ज़्यादा सैड मोमेंट है उन तमाम तर फैमिलीज़ के लिए, उन 700 लोगों को। सिर्फ वो 700 लोग नहीं हैं, वो 700 जो एम्प्लॉय थे वो 700 ख़ानदान थे, उनसे बहुत से लोग जुड़े हुए थे। तो मेरे ख्याल में इस तरह का काफ़ी ही अलमिया है, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि दुखी
आप कह सकते हैं कि एक मेरे लिए वो लम्हा था। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह करे इस मुल्क में कोई बेहतरी के आसार नज़र आए, इसमें बेहतरी हो, हमारे मुल्क में भी बेहतरी आ सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।